हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को एक बार अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। आप सभी जय श्री कृष्णा बोलकर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमारा 15 दिन का बहुत ही, कहते हैं ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं यंत्र, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यंत्र की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कल का वेबिनार अटेंड नहीं किया था, कल मतलब लास्ट जो हमने परसों कराया था, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वो हमने डाल दिया है। वहाँ पर मैम ने आपको एक बहुत ही अच्छा यंत्र बनाना भी सिखाया था, दुर्गा यंत्र, जो कि प्रोटेक्शन और प्रॉस्पेरिटी का मेन कारक है। ओके, और नवरात्र के दिन चल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। जिसने बना लिया होगा, अगर आपने अभी भी नहीं बनाया है तो यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए। प्रोसेस मैम ने समझा दिया है, कैसे उसको चार्ज करना है, कहाँ उसको रखना है, एक एक चीज़ आपको समझाइए। तो आप अपने लिए बना सकते हैं, अपने नियर डियर के लिए बना सकते हैं। बना के रख लीजिए, अच्छे दिन चल रहे हैं। हम दिवाली आगे आ रही है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, गिफ्ट करते हैं ना किसी को, तो इतनी अच्छी चीज़ गिफ्ट करो। उस यंत्र को बनाओ, अच्छे से फ्रेमिंग कराओ, अपने नियर डियर को दो। है ना? तो असली ब्लेसिंग तो ये है। मिठाई तो खराब हो जाएगी, है ना, नुकसान करेगी, ये फायदा करेगी। ओके, तो आज हमारी पहली क्लास है। तो आज हमारी पेड फर्स्ट क्लास आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो जैसे भी मैम की डायरेक्शन रहेगी आगे, तो हम क्लासेस उस तरह से आगे कंडक्ट करते रहेंगे। ठीक है। फिर भी एक बार ऑफिशियली मैं एक बार और अनाउंस अनाउंस कर देता हूँ, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। कुछ लोग नए जुड़े हैं अभी, बच्चे, हो सकता है वो पूछें कि सर ये कब से कोर्स शुरू हो रहा है, क्या है। तो ये देखिए, ये हमारा जो कोर्स है, यंत्रा मेकिंग का कोर्स, ये 15 दिन का रहेगा, 15 डेज का कोर्स है। इसमें लगभग हम 40+ या 40 के आसपास यंत्रों को बनाना सीखेंगे। उनको कैसे प्लेस करना, कैसे चार्ज करना, कैसे टाइम टाइम उनकी क्लिनजिंग करना, किस डायरेक्शन में रखना, किस डायरेक्शन में फेस करके बनाना, किस मुहूर्त में बनाना, वो सब आपको सिखाया जाएगा। ओके, तो ये हमारा आज से स्टार्ट है। क्लास का टाइम हमने अभी इसमें थोड़ा चेंज किया है, शायद 8 से 9 होगी या 9 से 10 रहेगी। तो वो अभी थोड़ा चल रहा है। इस कोर्स की जो फीस है वो 6,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ, इतने छोटे अमाउंट के साथ इस कोर्स को लॉन्च किया है। तो ऑल आर वेलकम। अगर आपने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप अभी भी रजिस्ट्रेशन कराकर इन यंत्रा को कैसे बनाना है सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैम, आप क्लासेस आपके हाथ में, और आपने जैसे शुरू करना है आपके जी। सबको एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। राधे राधे मैम। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण मैम। राधे राधे। जय श्री राधे 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 सबको। राधे राधे मैम। राधे। कृष्णा मैम, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे जय राधे। माता दी मैडम। राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। सबको जय श्री कृष्णा। और जय श्री कृष्णा के नाम पे अपने वीडियोस जरा ऑन कर लो, सभी के दर्शन कर लिए जाएं जरा। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लेना आप। मैंने सबको म्यूट हाँ, कर दिया कर है। लिया मैंने। हाँ ठीक है। जरा देख लेते हैं, दर्शन कर लें कि कौन से बच्चे पुराने वाले हैं, और कुछ नए बच्चे भी होंगे जो हो सकता है कि क्लास पहली बार हमारे साथ कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सभी का दिल से स्वागत है यंत्रा की इस अद्भुत क्लास में। जिन्होंने वेबिनार देखा होगा, तो उसमें हमने काफी डिटेल में समझाया है यंत्रा के बारे में। बट फिर भी ऑफिशियली हमारी डे 1 की आज फर्स्ट क्लास है। मैं थोड़ी सी समरी जरूर दूंगी आपको यंत्रा के बारे में, लेकिन यंत्रा की समरी सुनने से पहले आप, जरूरी है कि आप जिस परमात्मा को, जिस इष्ट को मानते हैं, एक बार आप उनका नाम ध्यान लें। किसी गुरु को मानते हैं, उनका नाम ध्यान लें। माता रानी को करते हैं तो नवरात्रे उसके चल ही रहे हैं,
7वां है महाकाल रात्रि का। तो आप जिसका भी आप ध्यान करना चाहते हैं, आप उनका ध्यान करें। उनके आशीर्वाद के साथ ही हम आज की क्लास शुरू करेंगे। ओम गम गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समय देवाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। हे परमेश्वरी, आपके सभी रूपों को मान है। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा के उस दिव्य अंश को बार बार नमन है, बार बार नमन है। हमारी जब भी क्लास स्टार्ट होगी तो आपके पास एक पानी का गिलास जरूर रहना चाहिए, और धूप दीप अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। यंत्र क्या होते हैं, यंत्र मुझे क्यों सीखने चाहिए, यंत्र की एक अवधि क्या होती है, क्या ये एक स्टोन की तरह काम करता है, क्या ये एक क्रिस्टल की तरह काम करता है, किस तरह से यंत्र काम करते हैं, यंत्रों का आध्यात्मिक तरीके से क्या महत्व है, और यंत्रों का वैज्ञानिक तरीके से क्या महत्व है ना। यंत्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण एक उपाय के तौर पर काम किया जाता है, और ये वो उपाय है जो हर एक को आना चाहिए, है ना। आना क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, हम मानव हैं तो हमारे साथ समस्याएं भी हैं, और हम सब ओकल्ट साइंस में काम करने वाले हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको एक विशेष कार्य के लिए चुनाव किया है। तो हम सब लोग जो है, हमारे खुद के साथ भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, और हमारे जो नियरर डियरर हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम आती हैं। और अगर आप प्रोफेशनली इस चीज को कर रहे हैं तो भी आपके क्लाइंट्स की आपके साथ एक ही रिक्वायरमेंट होती है, मैं इस समस्या में हूं, मुझे समाधान चाहिए। तो अगर आप एक उच्च दर्जे का समाधान सीखना चाहते हो तो इस यंत्रा की क्लास में सभी का दिल से स्वागत है। जैसा कि वेबिनार में मैंने आपको एक यंत्र बनाना सिखाया था, वो था हमारा मल्टीपर्पस, जिसमें हमने उसमें अपने ऊर्जाओं को, खुद के ऊर्जा चक्रों को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, खुद के आभा मंडल को कैसे बैलेंस करते हैं, अपने घर की एनर्जी को किस तरीके से हम एक प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने के लिए बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने ऑफिस को या बिजनेस को किस तरीके से अपनी एनर्जी को एनहांस किया जाता है, वो आपने पिछली एक क्लास में जो वेबिनार में यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, वो सबके लिए ओपन है। वो आप वहां से भी सीख लेंगे कि वो क्या था, है ना। तो बेसिकली अगर आपने यंत्र को समझना है तो यंत्र एक छोटी सी समरी में समझते हैं। यंत्र बेसिकली एक तरीके की मशीन है। आप जो सीखोगे एक तरीके की मशीन बनाना सीखोगे, है ना। क्योंकि मशीन अलग अलग तरीके के उसके अंदर उपकरण पुर्जे वुर्जे लगाए जाते हैं, और वो एक मशीन का निर्माण किया जाता है। आप सभी जानते हो, हम जब मशीन बनाते हैं, मशीन का काम क्या होता है? काम होता है हमारे किसी भी काम को, हमारे किसी भी पर्पस को सॉल्व कर देना, और जल्दी सॉल्व करना। हमारा मशीन का पर्पस ही तो यही होता है ना, कि किसी भी काम को हम एक जल्दी कर सके, उसकी फास्ट रिकवरी हो सके। किसी काम को जल्दी करने के लिए जिस तरह से हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब आप देखो, अगर मुझे हाथ से कपड़े धोने पड़े
तो मुझे लगता है कि पूरा दिन लग जाएगा कपड़े धोते, और यही अगर वॉशिंग मशीन में डाली तो भाई चुटकियों में काम हो जाएगा। बिल्कुल यही काम जो है हमारे यंत्र करते हैं, एक मशीन करती है ना। अब जो ये यंत्र है, पहली चीज, अगर आप इसको सीखते हो अपनी जिंदगी के हिसाब से, मुझे यंत्र क्यों सीखना है, किस तरीके के यंत्र मेरे काम आएंगे, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है। अगर आप सभी ने निकोला टेस्ला का नाम सभी ने सुना होगा, उन्होंने क्या कहा यंत्र के बारे में। वो कहते हैं कि भाई अगर आपको ब्रह्मांड का रहस्य जानना है, ब्रह्मांड का रहस्य जानना है, तो इसका मतलब आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा के बारे में समझना होगा, उसकी कंपन के बारे में समझना होगा, उसकी आवृत्ति के बारे में समझना होगा। यानी हमारे को एनर्जी का पता हो, हमारे को फ्रीक्वेंसी का पता हो, और हमारे को वाइब्रेशन का पता हो। राइट। अब जो यंत्र बनाए जाते हैं वो इसी बेस पर है। पहले आप वैज्ञानिक तरीके से समझो। वैज्ञानिक तरीके से हमने क्या कहा, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। बिल्कुल इसी इसी तह पर, एक इसी सूत्र पर हमारे जो मंदिर बनाए जाते हैं, हमारे जो मस्जिद बनाई जाती हैं, हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं, आप देखोगे उन सभी का एक अलग ही उनकी फॉर्मेशन होती है, एक अलग तरीके से वो बनाए जाते हैं। रीजन क्या है, जब हम मंदिर में जाते हैं या किसी भी धर्म स्थल में जाते हैं, तो हमारे को बड़ा हल्का महसूस होता है, हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। क्या रीजन है वो, रीजन ये कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी जो वाइब्रेशन होती है किसी भी धर्म स्थल की, वो बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। रीजन, उनका जो फॉर्मेशन है, उनका जो फॉर्मेशन है, उनकी जो बनावट है। क्योंकि साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर एक अलग इमेज का निर्माण करती है, जहां पर हम अपने आप को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी है हम फील करते हैं। जब हम यंत्र बनाएंगे, एक अलग तरीके का उसके अंदर फॉर्मेशन की जाएगी, एक अलग तरीके के उसके अंदर मंत्रास डाले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी वाइब्रेशन रेज होगी, हमारे जो यंत्र बनेंगे उसकी वाइब्रेशन रेज होगी। वाइब्रेशन रेज होगी तो क्या होगा, जो भी रिलेटेड देवी देवता है वो उसके अंदर एंटर कर जाएगा। बात को ध्यान से समझना, तभी आप इस यंत्र के विज्ञान को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर मैंने एक पर्टिकुलर सिर्फ एक खांचा बना दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। मैंने एक पर्टिकुलर यंत्र बनाया, वो क्या है, वो एक ग्रोस बॉडी बना दी आपने, किसी भी देवता की एक ग्रोस बॉडी बना दी। बट जब तक आपने उसके अंदर मंत्र नहीं डाला, यानी कि देवता की जो कैजुअल बॉडी है वो उसके अंदर नहीं डाली, तो वो यंत्र जो होते हैं वो चार्ज नहीं होते। अब चार्ज नहीं होंगे तो वो काम ही कैसे करेंगे, वो तो खाली ईंटों का एक घर बन के रह गया, मकान बन के रह गया, उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह नहीं हुआ, है ना। तो जब किसी भी हमने एक खांचा बनाया, रिलेटेड देवता से संबंधित हमने उसके अंदर मंत्र डाला, जिस इंटेंशन के साथ हमने मंत्र डाला, उसी इंटेंशन के साथ वो वो जो यंत्र आपके लिए या आपके क्लाइंट के लिए या नियरर डियरर के लिए काम करेगा। जैसे विष्णु लक्ष्मी यंत्र, जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, जैसे शिव पंचाक्षर यंत्र। मुझे आप पूछोगे क्या यंत्र के अंदर ऐसी चीज होती है जो मेरी ओकल्ट पावर को बढ़ा सके, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड कर सके? यस, होती है। आपको प्रॉपर उस यंत्र को बनाना सीखना चाहिए। अगर आप ओकल्ट में एक सक्सेसफुल तरीके से एक मास्टर ओकल्टिस्ट बनना चाहते हो, तो आप मास्टर ओकल्टिस्ट बनने की श्रेणी में हो।
तो आपको यंत्र बनाने की कला, उसको चार्ज करने की कला ऑनेस्टली आनी चाहिए। नो इफ एंड बट, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है यंत्र बनाने का एक विधान क्या है, राइट। जब हम यंत्र बनाना, ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है, बाकी आप वेबिनार में सुन लेना जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर। अब जब हम स्टार्ट करेंगे कि यंत्र हम कौन कौन से यंत्र बनाएंगे और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो जो हम सीखेंगे सबसे पहला हमारा जो यंत्र होते हैं वो होते हैं नवग्रहों के यंत्र, जिसमें हम अपने 9 के 9 ग्रहों के यंत्र बनाना सीखेंगे। जिसमें सबसे पहला यंत्र क्या होगा, हमारा होगा सूर्य का यंत्र, राइट। जब सूर्य के यंत्र की बात आएगी, अब पहला क्वेश्चन आपको अलर्ट होके बैठना है। ऐसे ही किसी को कोई भी यंत्र नहीं बना के दे देना। मान लो कि आपको ज्योतिष का ज्ञान है, मान लो आपको कुंडली देखनी आती है, आप सबसे पहले अगर आप कुंडली देखना जानते हैं तो, अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको आती है या फिर नहीं आती। इन केस अगर आपको कुंडली देखनी आती है, आप क्या करेंगे, अपने क्लाइंट का या अपना, आपने होरोस्कोप देखा, होरोस्कोप के अंदर आपने देखा क्या इनका सूर्य 6 8 12 में पड़ा हुआ है। यानी अगर सूर्य 6 8 12 में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब मेरे पर्टिकुलर इस क्लाइंट के पास सूर्य की ऊर्जा कम है, मतलब मुझे सूर्य का यंत्र देना होगा। बहुत सारे यहां पर तुमने मान के चलने, बहुत सारे पैरामीटर्स लगते हैं किसी भी यंत्र के डिसीजन में। नंबर 1 तो ये, आपने कहा कि मुझे होरोस्कोप देखना नहीं आता, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, डजेंट मैटर। आप फिर एक बड़े सिंपल से तरीके से आप उसकी जो, अगर न्यूमरोलॉजी करते हो तो आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ देख ली, अपने क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ देख ली या अपनी डेट ऑफ बर्थ देख ली। मैंने मान लिया मेरे क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 2004। मैंने मान लिया मेरे क्लाइंट की डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 2004। अब मैंने यहां पर हर तरीके से देखा 30 मार्च 2004, मैंने देखा मेरे क्लाइंट के पास 1 नंबर की ऊर्जा नहीं है, तो क्या मुझे उस केस में सूर्य का यंत्र देना चाहिए? पैरामीटर लगाओगे ना। ये हो गया आपका पैरामीटर नंबर 2। अब तीसरा, अब आप मुझे बोलते हो कि मैम मुझे तो ये भी नहीं देखना आता, छोड़ दो फिर, इसको छोड़ दो। अब आपने कहा कि मेरा क्लाइंट जो है वो मुझे कह रहा है मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, तो क्या मैं सूर्य का यंत्र दे सकता हूं? दे सकते हो। थोड़े से और पैरामीटर्स लगाओगे और समझोगे कि क्या मैं इस समय पे सूर्य का यंत्र दे सकता हूं। हाँ, दे सकते हो। व्यक्ति कहता है कि मुझे एक अव्वल दर्जे का लीडर बनना है, तो आप सूर्य का यंत्र का निर्माण कर सकते हो। व्यक्ति ये कहता है कि मैम मेरी जो है ना, मेरे फादर के साथ बॉन्डिंग नहीं है, मेरी फादर के साथ बनती नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आपको एक मास्टर ओकल्टिस्ट बनना है। इसीलिए आपको अपने क्लाइंट के भीतर घुस के समझना कि उसको वास्तव में चाहिए क्या। आप हर एक को पैरासिटामोल नहीं पकड़ा देंगे, फीवर है पैरासिटामोल ले लो, नहीं, ऐसे नहीं होता। आप मास्टर ओकल्टिस्ट बन रहे हो। व्यक्ति ने कहा कि मेरे फादर के साथ भी नहीं बनती, पहला, फादर के साथ नहीं बनती है मेरी। उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी दिख रहा है, हमें हमें ये भी दिख रहा है कि उसका सूर्य भी 6 8 12 में नहीं पड़ा हुआ, 6 8 12 में पड़ा हुआ है। तो और भी पैरामीटर्स हम लगाएंगे अभी। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को सूर्य यंत्र बना के दे सकते हैं हम, राइट। इसी तरह कभी कभी फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल हमारे पास सिर्फ इसलिए कनेक्ट होती हैं, सिर्फ उनका एक ही कंसर्न है, मैं सब कुछ करती हूं पर मेरे चेहरे पर वो तेज नहीं आ पाता, वो ग्लो नहीं आ पाता, है ना। बड़ा सिंपल सा लॉजिक समझो, तेज,
हम जब किसी को आशीर्वाद देते हैं क्या बोलते हैं? तेजस्वी भव। तो तेज कहाँ से उत्पन्न होता है? तेज सूर्य से उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब अगर सूर्य का यंत्र अपने उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाएगा और उसको उसको प्रॉपर तरीका बताया जाएगा, तो सूर्य का यंत्र काम करेगा, है ना। अब जैसे आप क्लास में जो है, पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगी? पहले सिर्फ आपको 9 ग्रहों के यंत्र बनाना सिखाऊंगी। पहले आपको बनाना सीखना है। उसके बाद आपको इन 9 ग्रहों का एक सूत्र सिखा दूंगी। जैसे वो होता है ना विबग्योर, जो जैसे हमारे चक्रास के बारे में जो हमारे को याद नहीं करना पड़ता कि पहला कलर हमारा वॉयलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है। जैसे हमारे चक्रास के लिए हम उसके लिए एक कीवर्ड रखा हुआ है हमने, विबग्योर। इसी तरह से जो हमारे जो 9 यंत्र हैं, सबसे पहले हमारे यंत्र होते हैं नवग्रहों के यंत्र, राइट। तो जो 9 ग्रहों के यंत्र हैं, पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद ही आपको उसका जो सूत्र है, फिर मैं आपको सूत्र सिखाऊंगी, ताकि आप लोग मैच करना सीखो, राइट। तो आज हम सीखते हैं सूर्य का यंत्र किस तरीके से, क्या विधान है बनाने का, कैसे बनाया जाता है, राइट। तो सूर्य के यंत्र के लिए हमारा क्या करना, क्या होता है? एक पर्टिकुलर मुहूर्त में बनाया जाएगा। पर्टिकुलर मुहूर्त में बनाया जाएगा। जैसे आजकल हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, तो इस समय हम किसी भी, हालांकि किसी भी मुहूर्त में बना सकते हैं, बट फिर भी सूर्य के जो यंत्र होते हैं, सूर्य होरा में ही बनाना बेस्ट होता है। सूर्य की होरा आपको गूगल अंकल भी बता देंगे। नहीं तो गूगल अंकल ने नहीं बताया तो फिर उसमें हम बता देंगे कि अगर अंकल नहीं बता पाए तो, हालांकि आपको पता चल जाएगा, राइट। तो अब देखो जो सूर्य का यंत्र है हमारा, आप पहले उसको बनाने की कला सीख लो। किसी की ओर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। देखो किसी का पेन चल रहा है जिसकी वजह से मेरे बोर्ड पे दिक्कत आ रही है। क्या आपको मेरा बोर्ड विजिबल है? हम्म। एक बार मुझे बता दें, एक बार थंब दिखा दें। क्या मेरा बोर्ड विजिबल है मेगा? यस, ठीक है, ओके। देखो, अब हम सबसे पहले सूर्य यंत्र बनाना सीख रहे हैं, फिर मैं आपको इसका आगे का तरीका बताऊंगी। हमेशा यंत्र जब भी बनेगा, लेफ्ट टू राइट बनेगा, पहला थंब रूल। दूसरा थंब रूल, लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए, राइट। अब हम पहला सूर्य यंत्र सीखते हैं। मेथड हमारा क्या रहेगा? जैसा कि मैंने दिखाया, लेफ्ट टू राइट। क्या मेरा बोर्ड विजिबल है? देखो, अब मेरी लाइन ये नीचे आ गई। प्रॉपर मेथड से सीखना, अदरवाइज फिर ये काम नहीं करता, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे सिखा रही हूं। अब ये मेरी लाइन ऊपर को चली गई। यहां तक सबको क्लियर हो गया? पहले हमने एक फॉर्मेशन बनाई। ये जो हम बनाते हैं, हम भोजपत्र पर बनाएंगे। आ, रिंकी कुमारी, क्या आपको मेरा बोर्ड विजिबल है? क्या मेरा बोर्ड विजिबल है? कोई मुझे बताएगा। एक किसी ने मैसेज किया कि मुझे दिख नहीं रहा। कुछ ठीक नहीं दिख रहा, अच्छा। मैं थोड़ा सा डार्क करती हूँ इसको। देखो, अभी मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है। ये मैं वापिस इसके ऊपर पिक्चर ड्रॉ कर रही हूं। एक्चुअली ये किसी और का जो है ना, बीच में प्रॉब्लम कर रहा है।
समीर, शायद आपकी ओर से दिक्कत आ रही है, आप अपना व्हाइट बोर्ड या कुछ और दिक्कत आ रही है? हेलो। समीर, आप अपना हटाएं, आपके दिक्कत आ रही है। एक मिनट मैम, मैं कर रहा हूँ, एक मिनट मैं कर रहा हूँ, मैं आ गया हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। किसी और का कनेक्ट हो रहा है? नहीं नहीं, हो गया मैम, हो गया वो। हो वाइट गया। खुला हुआ था, कोई भी कर सकता था उसको ना, तो गलती से अच्छा। किसी का लग गया होगा हाथ। हो हाँ गया। हाँ हाँ, दो तीन लगे हुए थे। कोई मैं बात। दोबारा से कर देती हूँ अभी। हाँ मैम, आप व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाह रहे हो क्या? हाँ, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाह रही हूँ। अच्छा, चलिए, हो गया आपका। अब विजिबल है? हाँ। बोर्ड भी बिल्कुल है मैम, विजिबल है? विजिबल है आपका, बिल्कुल। ठीक है। मेथड समझ लें पहले। ये हम सूर्य यंत्र बनाने का मेथड समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है, हमने जो अपना रेक्टेंगल बनाना है, लेफ्ट टू राइट हमने ये ड्रॉ किया। क्लियर? अब इसके बाद हमने अपनी जो लाइन, अब देख लो, फिर से चेक कर लो एक बार, ध्यान से समझना। लेफ्ट टू राइट, ये हम पूरी ग्रिड बना रहे हैं। अब जो हमने लाइन लगानी है, ये नीचे से ऊपर को जानी चाहिए, इस तरह से। ये इस तरह से आपको बेसिक समझना है। बेसिक समझ में आएगा तो बाकी चीजें समझ में आएंगी। ये बेसिक है। अब ये बन गया। अब इसके इसमें जो है, अभी मैं आपको रोमन में नंबर डाल के दिखा रही हूं ताकि सभी को समझ में आ सके। लेकिन जब हम अपना फाइनल बोर्ड बनाते हैं, फाइनल यंत्र बनाते हैं, तो उसमें हम देवनागरी यूज करेंगे, रोमन नंबर नहीं यूज करेंगे। 1, 8। ये हम बनाना सीख रहे हैं सूर्य यंत्र। आपको मैंने कंडीशंस बताई हैं कि किस किस कंडीशन में हमने सूर्य यंत्र देना है। केवल एक ही चीज के बल पर हम कोई भी यंत्र नहीं बना के देते हैं। आप सभी एक बार नोट करें, फिर मैं इसका मंत्र, इसको चार्ज करने का तरीका आपको बताऊंगी। स्टिल आई एम नॉट एबल टू सी द बोर्ड। धन लक्ष्मी, क्या आपको सबको बोर्ड विजिबल है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताएं। यस। धनलक्ष्मी, आप अपने एंड पे चेक करें, शायद आपकी ओर से कोई दिक्कत आ रही है। तो ये सभी ने नोटिस कर लिया होगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया?
मुझे सबको ब्लॉक करना पड़ेगा लगता है। यंत्र बनाने का तरीका सबको क्लियर हो गया यहाँ से? जिस तरह से अभी हमने एक यंत्र बनाना सीखा, ये हमने सीखा था सूर्य यंत्र बनाना। मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए कि किस किस कंडीशन में हमें सूर्य यंत्र बनाना होता है। अब आपने एक यंत्र बना दिया, पर्टिकुलर होरा में हमने इस सूर्य यंत्र का निर्माण किया, राइट। अब केवल जब निर्माण करते हैं, बनाते हैं, ये हम हमेशा भोजपत्र पर बनाएंगे, या फिर जैसे अगर आपके पास ये जो रॉ पेपर होते हैं, आप इस पर भी बना सकते हैं, बट आई प्रेफर कि इस तरह से जो भोजपत्र होते हैं, भोजपत्र पर बनाना हमेशा बेस्ट होता है, क्योंकि रिजल्ट ज्यादा इसी से मिलता है। ये हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे बड़े बड़े यंत्र बनेंगे, जैसे गायत्री यंत्र बनेगा, तो वहां पर तब ये हमारा इस पे पूरा नहीं आ पाएगा गायत्री यंत्र, तो हमें इस तरीके के पेपर की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हम भोजपत्र पे बनाएंगे। कौन सा यंत्र बनाना सीखा? सूर्य यंत्र। अब हमने बना दिया। अब हमने इसको चार पेन से नहीं, इसको हम पेन से नहीं बनाते, मनमोहन जी ने पूछा। इसके लिए जो है हम यूज करते हैं, ये देखो, ये अनार की कलम है, ये मेरी अनार की कलम है। ये बनाए जाते हैं, सारी चीजें प्राकृतिक तरीके से बनाई जाएंगी। ये है अनार की कलम, जैसे अभी मैंने ये वाली भी रखी है, ये अनार की कलम है। और हमारे पास अष्टगंध इंक होती है। अष्टगंध इंक और जो गंगा जल या गुलाब जल, उनको मिक्स करके और बड़ी तसल्ली से इससे अनार की कलम के द्वारा बनाया जाता है। जैसे मैं आपको तरीका बताती हूँ। मैंने अभी सूर्य यंत्र बनाया, मैंने आपके साथ साथ जैसे जैसे मैंने बनाया, बट मेरे मन में चल क्या रहा था? मेरे मन में चल रहा था ओम राम रीम रोम स सूर्याय नमः, या ओम सूर्य घृणी आदित्याय नमः, ओम सूर्य घृणी आदित्याय नमः, ओम सूर्य घृणी आदित्याय नमः। बीज मंत्र हमेशा करने चाहिए। जो भी आप जिस मंत्र का भी आप, एक बार होता है कि जो हमारे मन से निकलता है, बट प्रेफर हम करते हैं कि जो बीज मंत्र होते हैं, उन ऊर्जाओं के साथ जब हम यंत्र बनाएंगे, तो वो जो हमारे यंत्र हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक जाके वाइब्रेट करते हैं। वो वाइब्रेट करेगा तो पर्टिकुलर देवता की ऊर्जा उस यंत्र के अंदर इकट्ठी होती चली जाती है, राइट। इकट्ठी हो गई तो अब क्या होगा? समय पड़ने पर वही ऊर्जा हमारा काम करती है। जैसे मैंने अभी आपको कल एक दिखाया था यंत्र, जो मैंने निट के एग्जाम के लिए बनाया, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बनाया। अब उसके अंदर क्या है? डेली धूप दीप दिखाना, डेली रिलेटेड देवता का चैंटिंग करना। तो अब वो क्या है उसके अंदर? जैसे अब हम क्या करते हैं, हमने उसको पूरा एनर्जाइज करके दे दिया, यानी 108 बार हमने उसको एनर्जाइज कर दिया। क्या उसके बाद भी हमें 108 बार करना होता है? नहीं, 11 बार करो, 21 बार करो, बट आप अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखो। इट्स सफिशिएंट, इट्स मोर देन सफिशिएंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा माला ही पकड़ के बैठना है। एक बार डाउनलोड हो गया तो उसके बाद कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ तक है? डाउनलोड होने तक। डाउनलोड होने में मेहनत ज्यादा लगती है। बस एक बार तुमने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद कोई ज्यादा इशू नहीं आता, है ना। तो इस तरह से जब हमने सूर्य यंत्र बनाया, और जाप क्या चल रहा था? ओम राम रीम रोम से सूर्याय नमः। इसके साथ मैं मान लेती हूं कि मेरा पास जो भी क्लाइंट है, मैंने पहले पूरी तरीके से कर लिया। मैंने मान लिया कि मेरे साथ जो क्लाइंट है उसका नाम था कनिका, उसका नाम कनिका है। कनिका ने मुझे बोला, क्वेश्चन क्या था कनिका का? कनिका ने कहा कि मैम मुझे ना, मेहनत करने के बाद भी मुझे वो नेम फेम नहीं मिलता, मुझे लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, मुझे नेम फेम चाहिए। मैंने कनिका की बाकी सारी चीजें चेक की, और उसके बाद मैंने बहुत अपनी इंटेंशन डाल के कनिका के लिए एक यंत्र तैयार किया सूर्य का। तो कैसे वो यंत्र काम नहीं करेगा? क्योंकि हमारा काम क्या है? हमारा काम है
उस यंत्र को बनाना और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक ले जाकर वाइब्रेट करवा देना। वाइब्रेट करके फिर हमने अपने क्लाइंट को दे दिया या अपने लिए बनाया। राइट। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये यंत्र मेरे लंबे समय तक चलते हैं? नो, इसको हमें डिस्पोज भी करना होता है। ज्यादातर जो हमारे यंत्र की वैलिडिटी होती है वो तकरीबन हमारा जो उद्देश्य होता है उसके पूर्ण होने तक होती है, या मैक्स टू मैक्स 1 साल तक की होती है। जैसे हम धन्वंतरी यंत्र बनाएंगे। धन्वंतरी यंत्र होता है किसी भी तरीके की रोग को दूर करने के लिए, तो वो हमने 1 साल के लिए बनाया। तो 1 साल के बाद हमें उसको डिस्पोज भी करना होगा, पर्टिकुलर तरीके से उसको डिस्पोज किया जाएगा। उसके बाद फिर उसकी जगह पर नया यंत्र बनाकर प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने पर्टिकुलर एक किसी चीज के लिए बनाया, मुझे किसी ने कहा कि मेरा ये कोर्ट केस चल रहा है मैम, मुझे इस कोर्ट केस के लिए आप कुछ बना के दो, मुझे कुछ यंत्र या कुछ भी आप बना के दे दो। अब व्यक्ति का विश्वास, उसका बिलीफ सिस्टम और हमारी डाली गई इंटेंशन काम करती है कि उसको जो भी क्वेश्चन वो हमारे पास लेके आया है, हमने ऑनेस्टली उस पे अपनी इंटेंशन डाल दी और उसका बिलीफ सिस्टम भी काम कर गया, तो चीजें पूरी तरीके से फ्रूटफुल हो जाती हैं। बिलीफ सिस्टम नहीं है तो भी काम नहीं होगा। मैंने बोला, मान लेते हैं पर्टिकुलर कोई कोर्ट केस के लिए हमने बना के दिया, अगर जेन्युइन है, व्यक्ति जेन्युइन है और सारी चीजें ठीक हैं, तो जब उसका कोर्ट केस फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद क्या वो यंत्र रखा जाएगा? नहीं, उस यंत्र को डिस्पोज कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हमने उसका निर्माण किया वो उद्देश्य पूर्ण हुआ। उसके बाद उसका हमने ग्रेटिट्यूड किया, थैंक यू किया, और उसके बाद हम उस यंत्र को डिस्पोज कर देते हैं। ये तरीका होता है किसी भी यंत्र को बनाना, उसकी वैलिडिटी को समझना और उसको डिस्पोज करना। आज हमने क्या सीखा? सूर्य का यंत्र बनाना। इसी तरह से हम बाकी की क्लास में अलग अलग तरीके के यंत्र अलग अलग तरीके से सीखते जाएंगे। हाउ टू डिस्पोज यंत्र। डिस्पोज करने के लिए हम या तो कोई जो बहता हुआ पानी होता है, बहते हुए पानी में एक प्रॉपर कपड़े में लपेटेंगे, उसको थैंक यू करेंगे और कुछ भी पैसे जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके साथ हम किसी बहते हुए पानी में डाल देते हैं। हम सजेस्ट नहीं करते कि आप कहीं पीपल के नीचे रखें, क्योंकि आपकी मेहनत होती है और फिर पीपल में लोगों के पैर पड़ गए, कुछ हो गया तो वो फिर कहीं ना कहीं अलग काम हो जाता है। तो इसलिए बेस्ट होता है कि तुम उसको डिस्पोज कर दो और बहते हुए जल में करो। क्या यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? एनी डाउट? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। नागेश सर, आप हैं क्या? यस। संजय जी, क्लोथ मैम को इनको इनको मिट्टी में भी दबा सकते हैं? दबा सकते हैं, बट वी डू नॉट प्रेफर। मतलब क्यों, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति किसी का पैर पड़ जाए तो वो हमारी मेहनत खराब हो जाती है। नहीं, पानी अगर में आजकल पानी दूषित हो जाता है, जैसे पानी आजकल साफ नहीं आ रहा तो फिर नहरों आप में। ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे अगर आप मिट्टी में दबाते हैं तो कोई जैसे कोई पार्क का बिल्कुल कोई कॉर्नर हो या हाँ जी। आपके घर का कोई गमला है तो उसके अंदर आप दबाओ ताकि किसी का पैर ना पड़े। ठीक है मैम, ठीक। थैंक यू मैम। यस। नीलिमा जी। नीलिमा जी, माँ प्रणाम। आप प्रणाम। है माँ? ईश्वर की मेहर है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है। ये दशहरे की शुभकामनाएं माँ आपको। तो आपके आशीर्वाद मिले और सदा मेरे साथ आपके आशीर्वाद रहे माँ, ये
ये चाहती हूँ। और माँ सुने ना, जैसे लास्ट टाइम किसी ने पूछा था आपकी पहली क्लास में, ये भोजपत्र जो है उल्टा और सुल्टा होते हैं माँ? नहीं नहीं, मतलब क्या होता है ना, क्योंकि किसी ने पूछा था ना, डार्क साइड में लिखूं या लाइट साइड में लिखूं, बोला था ना किसी हाँ, ने। देखो जैसे ये मेरे तैयार हो रहे हैं अभी, ये हाँ जो बैक साइड होती है ये बैक साइड है, ये फ्रंट होता है, तो हम फ्रंट साइड में यहाँ बनाते हैं। हाँ, थोड़ा फ्रंट साइड में डार्क हो गया, बैक साइड में हाँ, लाइट हो तो गया। ये बैक हाँ, साइड होती है, ये ओके माँ। फ्रंट है। और तो इसको ना हम जैसे, तो ये तो क्योंकि माँ डेलिकेट होते हैं ना, लेने से टूट जाते हैं, तो कैंची से काट सकते हैं, कैंची यूज जरूरत, कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज जरूरत तो पड़ती ओके, नहीं है, क्योंकि अगर पड़ती आपके नहीं, हाँ पास माँ। एक बेहतरीन से भोजपत्र हैं तो हम्म क्या जरूरत है काटने की। हम्म अगर जरूरत होती है, जैसे कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे अगर तुम्हें बनाने हैं, जैसे हम्म कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे हम एक सिखाएंगे हाउस प्रोटेक्शन का, वो एक छोटा सा यंत्र है, वो आप हाँ, इसको काट के तब कर सकते हो। कर सकते हैं। जैसे ताबीज में रखना होता है ना माँ, फोल्ड करके, उसको भी छोटा बना, क्योंकि फोल्ड बिल्कुल, करके अंदर देना होता है ना। और जैसे मैंने कल सिखाया था, जैसे इस हम्म टाइप का ताबीज हाँ, लेके इसमें देने इसमें के लिए, फोल्ड हाँ। करके रख देते हैं, इसमें हम्म फोल्ड करके रखते हैं, और हम्म 200% काम करता है। इतने अच्छे रिजल्ट है कि हम बता नहीं सकते। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा वाला है ना। बहुत हाँ, जरूरी है सीखना। सब चीज के ना, किसी चीज के रेमेडी चाहिए, जैसे आपने आकस्मिक रीडिंग सिखाते, उसमें कुछ रेमेडी चाहिए होते, हाँ, टैरोट में और में किसी में चाहिए होता ना, ये बेस्ट है माँ। रेमेडी क्योंकि हमारे को बेटे आनी चाहिए ना। हाँ हाँ हम लोगों ने अभी तक चीजों को डायग्नोज करना सीख लिया, अब हम्म डायग्नोज के साथ साथ हमारे को उपचार भी तो देना है ना। जैसे हमारा हम्म ज्योतिष में क्या होता है, स्नान दान जप, ये सारी चीजें भी हैं, बट इसके साथ साथ एक और भी फॉर्म है, वो फॉर्म है या तो रतन पहनाओ, क्रिस्टल पहनाओ, इस तरह या पे फिर ना, ये यंत्रास भी यंत्र ऐसे पे ना। बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, वो तो पता है माँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ। ये फोन नंबर थैंक मेरे यू। पास दिख रहा है, नाम से नहीं आ रहा, 895052 समथिंग लाइक दैट। हाँ जी, नाम से तो आप कनेक्ट कर लेते, बताएं। मैम हुआ नहीं, एक्चुअली किया था होस्ट से, मतलब हाँ लिंक दिया था। कोई बात, कोई चलो। बात। हाँ। ओम नमः शिवाय मैम। ओम नमः शिवाय। मैम जैसे आपने बताया कि इसको डिस्पोज करना है, तो कौन से कलर के कपड़े में डिस्पोज करना चाहिए? बेस्ट इज रेड, बेस्ट इज रेड। मतलब ये तो सूर्य का था, तो इसलिए रेड बोल रहे हैं आप, या वैसे ही कोई भी हो तो उसको बेटे रेड में कर ज्यादातर दें? रेड में ही होगा, कोई कोई ज्यादातर पर्टिकुलर रेड होगा में। जिसके लिए हम येलो बोलेंगे, बट बेस्ट ओके। होता है red। जैसे मैम बेल्ट के लिए हम जैसे कोई ऑफिस में या कहीं भी ऐसे लगाना हो मनी से रिलेटेड चीजों के लिए, तो हम ऑफिस में अपना बनवा कर लेमिनेट कराकर बैक पे भी लगा सकते हैं जैसे। हम्म, आपको प्रॉपर डायरेक्शन बताएंगे, जैसे आपने मनी के लिए करना है, ग्रोथ के लिए हम्म। करना है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए करना है, तो बनाएंगे, यस। और प्रॉपर एक डायरेक्शन में लगाया जाएगा, तो उसकी ऊर्जा काम करेगी ना, क्योंकि वो ऊर्जा की फ्लो बढ़ जाएगा ऑफिस में, ऑफिस में फ्लो बढ़ ओके। गया। जैसे कि यस। मैं एक पर्टिकुलर, पिछली बार मुझे किसी ने बोला था, सास बहू के संबंध सुधारने के लिए, हाँ। तो हमने इस पे काम किया कि जी सास बहू के संबंध सुधारने के लिए भी यंत्र हमने बनाया, और फिर हमने ओके। उसको इस्तेमाल किया। वो निरमा वाले बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। फिर विश्वास फिर हमने करो। करके तो देखा कि जी सास बहू के रिश्तों में क्या ये काम कर रहा है, तो काम कर रहा था, तो तो उसे हमें मैम क्लास कब आप कब मतलब कब से स्टार्ट करोगे ये वाली क्लास? यंत्रा की। यस। बेटे वैसे तो आज ऑफिशियली आज पहली क्लास है, तो वो तो क्या हुआ कि नागेश सर ने कहा, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एक बार सबके लिए ओपन कर दो, ताकि और लोगों को भी पता चल पाए और लोग भी इसका फायदा ले पाए। तो मेरी तो एक्चुअली ये फर्स्ट वैसे क्लास हमारी है। मंडे से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, कल परसों, तो क्योंकि क्या है, वो अष्टमी नवमी है, तो हाँ यस, हम जागरण में बिजी है जाना है। सब। यस। तो मैम कितने यंत्र आप करवाएंगे इसके अंदर, मतलब तकरीबन 40 तक तो आएंगे ही। 40 तक आएंगे? तो जैसे मैम मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो क्रिस्टल हीलर काफी हद तक काम आ रहे हैं और अच्छे जा रहे हैं वो।
तो ये भी मेरे को सीखना था एक्चुअली, तो मेरे तो को बेटे आज ही। सीखना तो जरूरी है। हाँ, तो आपको ये भी। मल्टीपल एबिलिटीज होनी चाहिए। यस यस यस। आपको तो मेरे को ये जरूरी है ना, करना। आप हर एक को हाँ, क्रिटिकल नहीं रेफर कर सकते हो। नहीं दिया जा सकता। और आपके ये बड़ा पास इजी। बेटे आपकी टेबल 50 चीजें होनी चाहिए। यस, तो ये मतलब कि जैसे कोई वॉल पे लगाने के लिए मांगता है, तो उसके लिए तो यही काम आएगा ना। तो वहां क्रिस्टल हम रखने, हाँ टेबल पर रखने के लिए दे देते हैं। तो फिर भी लोगों का होता है कि और तो चाहिए, अब किसी और ने चाहिए, कुछ और एजुकेशन के लिए चाहिए। आता, हाँ जी। हाँ तो फिर एजुकेशन के लिए चाहिए। आपको आपके पास अगर आर्ट होगा तभी तो आप बना के उसको दे सकोगे कि एग्जैक्टली, मैं वही वही। एजुकेशन के, रिश्तों के यस लिए कर मैम। सकते, प्रोस्पेरिटी के लिए कर सकते हैं, और हेल्थ के लिए कर सकते हैं। ठीक है मैम, मैं फिर तो वर्ल्ड कहाँ पावर पर को बात बढ़ाना है। करूंगी? आगे के लिए मैं कंटिन्यू के लिए कहाँ बात करूं, मतलब ग्रुप में? ये नागेश सर है ना, नागेश सर है नहीं शायद। आप ठीक किस है। ग्रुप में जुड़े हो बेटे? मैम आप जिस ग्रुप में जुड़े होंगे ना, आप किसी न किसी हाँ ग्रुप में जी। होंगे हमारे साथ। पता ही नहीं, ये तो अचानक भगवान की तरफ से मैं क्लास में आ गई। चलो कोई बात नहीं, आप मैं नंबर अभी भेज रहा हूँ आपको। ठीक है, इसी ठीक नंबर पर है। मुझे मैसेज कर देना, या इसी नंबर पर पेटीएम, ओके। गूगल पे, फोन पे सब कुछ इसी नंबर पर है। ओके, डन डन डन। ठीक है। ये तो जैसे आप क्रिस्टल हीलिंग करते हो, ये तो आपके वो चार चांद लगा देगा। ये भी आप एक आर्ट सीख के बैठते हो। एग्जैक्टली, ये चाहिए होते हैं, दीपावली पे चाहिए होती हैं जो चीजें मैम, दीपावली पे बहुत। चाहिए होते हैं। मैंने पहले दीपावली कोशिश की थी, पर अभी करा नहीं मैंने कहीं से भी एक्चुअली, ये आप है। सीखो, सीखो और इसको, ठीक हम तो है। कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यस यस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। ये मैम देखिए, नागेश आपके का पास भी नंबर आ नंबर गया आ होगा, रहा है। आप चेक कर लीजिए एक बार। नंबर आ गया आपके पास, इसी नंबर पर मुझे हाँ जी, मैं व्हाट्सअप कर देख। दीजिए अभी। मैं डिटेल भेज देता हूँ ओके। आपको। डन ठीक सर, है। डन। डन ओके। डन। ओके, थैंक यू। केशर जी, सर आप क्वेरीज ले रहे हैं? यस एक, मैम, बिल्कुल क्वेरी ले लीजिए आप। बस ये एक लास्ट है केशर, हाँ ठीक। केशर जी। हाँ मैम, वो आपने जो 108 बार जो बोला वो क्या करने का, मंत्र बोलने का? क्या चीज? 108 8 बार जो मंत्र बोलने का, वो क्या मंत्र, वो यंत्र के लिए बोलने का? उस हाँ ये आपकी जो आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। सूर्य का बनाया था ना हमने, हाँ। आपकी ना आवाज थोड़ी ब्रेक होके आ रही है, फिर से बताएं। हाँ, आप आपने जो 108 बार जो बोला था वो क्या मंत्र बोलने का? हाँ वही हेलो। मंत्र बोलना है आपको। उसी मंत्र से वो ऊर्जा चार्ज होती है। मंत्र चार्ज, मंत्रों से उस हेलो। यंत्र को चार्ज किया जाता है। अभी आ रही मैम आवाज? मुझे आपकी आवाज आ रही है, बताएं। 108 हाँ बार आ जो रही है बोलने का, आवाज। वो मंत्र बोलने का। हेलो। जो अभी हमने बोला था ना सूर्य का, जो हमने सूर्य का भी बोला था, हाँ हाँ जो अभी हमने सूर्य का मंत्र बोला था ना, आप हाँ जो भी बोल सके, जैसे ओम गृणी सूर्य आदित्य नमः, ओम राम रीम रोम हाँ। स सूर्याय नमः, 108 बार बोलेंगे आप। ओके, थैंक यू मैम। फिर उसके बाद एक बार 108 बार बोलेंगे, फिर डेली रूटीन में 11 21 बार आप बोलेंगे। ओके ओके, हाँ। समीर आपने भी हैंड रेस किया हुआ बेटे? यस समीर बताएं। आत्मा प्रणाम गुरुमा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके वापस। मैंने रिकॉर्डेड क्लास देखी पहले वाली, और मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं समझ में आए, तो मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि जैसे हमने यंत्र ट्रेडिशनल देखे हैं, वो ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं और कलर्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो हमने क्या ये इजी करने के तरीके से हमने इसमें नंबर्स को ऐड किया है, क्योंकि नंबर्स भी एक अच्छी फ्रीक्वेंसी है, तो क्या मतलब मेरे को इसका, ये हमने ट्रांजिशन लिया है इसमें? और दूसरा, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, किसने, मतलब हम कहाँ ये विद्या कब हमारी ज्योमेट्री से नंबर्स में आई? क्या मैं आपसे, ये क्वेश्चन मेरा है। दूसरा, जब आपने मेरे को ये बताया था कि हम यंत्र को डिस्पोज करते हैं आफ्टर जो जो भी हमारी विश मैनिफेस्ट हो जाए,
तो सपोज जैसे कि अगर हमने यंत्र बनाया और हमारे क्लाइंट या हमारी जो भी विश है वो तीसरे दिन या चौथे दिन ही हो गई पूरी, क्या वो उसको चौथे दिन डिस्पोज करना है या उसको 11 दिन के लिए या 20 दिन के लिए? तो हाँ 20 मतलब जितने दिन के लिए, जैसे मिनिमम मिनिमम हम कहते हैं 40 दिन फिर भी अपने पास रखो। जैसे कि अभी मैंने कुछ यंत्रास बनाए थे, हांगकांग जा काम देना, ऐसा कुछ था। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है समीर? आवाज क्लियर है या ब्रेक होके आ रही है? नहीं, अभी क्लियर है आवाज आपकी, क्लियर है। आवाज क्लियर है ना? हाँ। समीर, अभी पहली तो बात ये कि जो आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और इसमें नंबर्स को क्यों यूज किया गया, एक बार आप जो पिछला हमारा वेबिनार है एक बार आप वो सारा देखो, उसके अंदर इन दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछा कि इनको डिस्पोज करने के लिए आपने क्या पूछा? आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। कि पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे आपने पूछा कि इनको हम मान लेते हैं हमने कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए लिया और 2-3 दिन में ही व्यक्ति का काम हो गया, तो क्या उसके बाद हम इसको तुरंत कर देते हैं? नहीं, तुरंत नहीं करते हैं। देखो, एटलीस्ट कोई भी यंत्र हमारे पास कम से कम 1 महीना रहना चाहिए। कोई भी हमारा एग्जाम है, कोई भी हमारा लीगल केस है, ये ऐसे नहीं होता कि हमने तुरंत बनाया और तुरंत हमारी काम कर गया। एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है ये एक तरह से होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन का मिश्रण है। तो हम हमेशा कोई भी काम है, जैसे मेरा एग्जाम है, मान लेते हैं मई में एग्जाम है, तो मैं तकरीबन 1-1.5 महीना पहले उस पर्टिकुलर यंत्र को बना के अपने क्लाइंट को दूंगा। पहले मैंने खुद डाउनलोड कर दिया, एक प्रॉपर तरीके से मैंने उसको एनर्जाइज किया, उसके बाद मैंने अपने क्लाइंट को एक छोटा सा रिचुअल बोल दिया। क्योंकि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने प्रॉपर तरीके से करके दिया और उसके बाद उनको एक छोटा सा रिचुअल बता दिया ताकि वो भी उस नियम से करते रहें। तो कम से कम 1-1.5 महीना हमें अपने पास रखना होता है, जी काम हो जाए तभी भी। जी ठीक है। यस मोनिका? थैंक यू माँ क्लास स्टार्ट करने के लिए। अरे वाह मैं वेट करती रहती हूँ, बस यही देखती रहती हूँ कि माँ की कौन सी क्लास आ रही है, कौन सी क्लास आ रही है। अब वो तो वो वाली तो सीख ली है मैंने, आकाशिक टैरो, तो दोबारा सीख नहीं सकती वो सीख स्कोप नहीं है। आपने इतना जोर से सिखाया है कि अंदर घुस गया है वो, अंदर घुस गया है। मोक्ष अब तक बस नहीं घुस गया? अब ड्रीम मीनिंग वाली क्लास रह गई है, उसका भी वेट कर रही हूँ। नहीं, ड्रीम वाली भी जल्दी आएगी, इसके साथ साथ हो सकता है आ जाए। क्योंकि आप जहाँ जहाँ मैं वहां वहां। अच्छा हम सबकी इकट्ठी इकट्ठी यात्रा है ना? व्यासपीठ वाले गुरुजी ने पकड़ रखा है सबको, पकड़ रखा है। मेरे ख्याल थैंक सभी यू। तुम्हारे साथ लास्ट क्लास में भी थे शायद, मोनिका, हाँ है ना? हाँ, आकाशिक तुम दोनों ने साथ साथ किया था। तो इसलिए आप जहाँ जहाँ मैं वहां वहां, आकाशिक छोड़ के वो आपने सिखा दिया अच्छे से, थैंक यू माँ। चलो, गॉड ब्लेस यू। तो आज की क्वेरीज लगभग हो चुकी हैं, और फिर इसके बाद क्या क्या किसी का कोई और क्वेश्चन रह गया है? सबके हो गए हैं मैम। सबके हो चुके हैं, तो आपकी भी एक क्लास है ना इसके बाद? हाँ जी। तो फिर मंडे से हम इसको स्टार्ट कर हाँ, लेंगे, इसको अभी क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट पर कि सर फेस्टिव सीजन चल रहा है और ये फेस्टिव सीजन की वजह से। नवमी दशमी सबने मनानी है ना, फिर संडे आ जाएगा, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है। तो अब इसको हम आज हमारी फर्स्ट डे क्लास शुरू हो गई अच्छे मुहूर्त में, हमने आज सेशन को स्टार्ट किया है। तो अब हम हमारा जो सेकंड डे रहेगा रिज्यूम करेंगे हम क्लास को मंडे से करेंगे। तो अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा चुका है उनका ग्रुप हम बना चुके हैं, और अगर आपने पेमेंट कर दी है और बाई चांस आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो पेमेंट कर कर ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अच्छा कोर्स है, मजा आएगा आपको मैम के साथ करके। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्णा एंड सभी को जय माता दी। मैं अलाउ कर रहा हूँ जय सभी को, जय श्री कृष्णा जय माता दी के लिए। आज का एनर्जी एक्सचेंज तो बनता है ना? बिल्कुल बनता जय है। माता दी, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सभी हाँ, को जय माता दी। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। जय माता दी, जय श्री कृष्ण का। जय माता दी, कृष्णा जय जय माता श्री दी। कृष्णा जय जय माता दी, जय जय